श्री रघुकुल विद्यापीठ में आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जैसे जिला अध्यक्ष जी थे, विधान परिषद सदस्य अवधेश कुमार उर्फ मंजू सिंह थे, प्रतीक सिंह थे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज गोंडा के यूथ, जिसमें हर समाज की, हर वर्ग की छात्र और छात्राएं यहाँ पर इकट्ठा थे और बहुत भारी संख्या में कार्यकर्ता थे। बहुत अच्छे माहौल में जगत गुरु स्वामी दिनेशाचार्य जी महाराज के द्वारा जन्मदिन का केक काटा गया और एक बहुत अच्छा उद्बोधन दिनेशाचार्य जी का मोदी जी के संबंध में हुआ और गोंडा के युवा छात्र छात्राओं को बताया गया कि मोदी जी की जीवनी को पढ़ो, क्योंकि आज तीसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उम्मीद है कि सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन वो आते कहाँ से हैं? एक बिल्कुल सामान्य परिवार से आते हैं निकल करके, और आज राष्ट्र ही नहीं दुनिया के महत्वपूर्ण लोगों में से उनकी गिनती होती है। इसलिए हम लोगों ने गोंडा के छात्र और छात्राओं को कहा है कि मोदी जी की जीवनी को पढ़ो और उससे प्रेरणा लो। यही कुल मिलाकर ये कार्यक्रम। विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष को यही ज्ञान नहीं है कब क्या करना चाहिए। यही ज्ञान हो जाता तो विपक्ष के लिए अच्छा हो जाता। इसके लिए धन्यवाद है, कम से कम परंपरा का निर्वाह किया उन्होंने। देखिए, एक तो राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान में बहुत सुना जाता है। पाकिस्तान के प्रिय नेता के तौर पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी है, क्योंकि वो बयान ही ऐसा देते हैं जो पाकिस्तान के लोगों को प्रिय लगे। रहा क्रिकेट में हाथ मिलाना है ना मिलाना, एक तो यही विपक्ष के लोग हैं जो पहले सवाल खड़ा करते थे कि भारत को नहीं खेलना चाहिए, जबकि खेल का एक प्रोटोकॉल है। खेल का पहला नियम है कि किसी भी परिस्थिति में आप किसी की देश की टीम को नहीं रोकेंगे और इसी आधार पर टूर्नामेंट अलॉट होते हैं। तो पहले ये लोग तो इस भाषा का प्रयोग कर रहे थे। अब जब टूर्नामेंट निकल गया तो कौन हाथ मिलाया कौन हाथ नहीं मिलाया, ये तो व्यक्तिगत है। अब इस पर भी बात कर रहे हैं। अगर भारत कहीं कमज़ोर दिखाई पड़ रहा होता, उस दौरान अगर कोई भारत कमज़ोर दिखाई पड़ रहा होता किसी भी स्थिति में, तब तो ट्रंप का बयान एक वाजिब लगता है। मान लो ट्रंप ने सलाह दी, आज मोदी जी भी सलाह देते हैं, यूक्रेन को सलाह देते हैं, रसिया को सलाह देते हैं, इजराइल को सलाह देते हैं, हर देश सबको सलाह देते हैं, लेकिन मानना न मानना उस देश का काम है। तो ये भारत का स्वतंत्र निर्णय था और हमने 62 की तरह समझौता नहीं किया है, हमने 72 की तरह समझौता नहीं किया है कि 92,000 सैनिक आप खिलाए पिलाए 6 महीने और बिना शर्त आपने छोड़ दिया। ये लोग किस मुंह से बात करेंगे? राहुल गांधी लगातार सेल्फ गोल कर रहे हैं। जब से वो राजनीति में आए सेल्फ गोल कर रहे हैं। अगर सेल्फ गोल ना करते होते तो इस देश की सेना पर सवाल ना उठाते। इसमें नई बात क्या है? इसमें तर्क वितर्क कहाँ से आता है? ये तो करके दिखाया ना, 3 बार करके दिखाया। मानने को कहाँ तैयार है? अब कौन माने या ना माने, हमसे क्या मतलब कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है? अब उनको हम कहाँ मनाए पाएंगे? लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है। भारत घुस मारता है और आप जानते हैं कि जो मैं देखता हूँ वो सत्य होता है। तो कहीं ये लड़ाई में नहीं है। हाँ, चर्चा में थोड़ा थे, लेकिन जब कांग्रेस के मंच से मोदी जी के स्वर्गीय माता जी का आलोचना हुआ तो ये देश को खल गया। और विशेष करके महिला वर्ग जो हमारी माताएं हैं, बेटियां हैं, इनको खल गया।
और इनकी बहुत बड़ी संख्या है, और वो बयान कहीं ना कहीं इनको ले डूबेगा। लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि अभी अब विपक्ष क्या कह रहा है भाई, सीट हम को लेकर खींचतान है चिराग पासवान में भी और नीतीश कुमार में। देखिए, यह हर चुनाव में होता है। अगर चिराग पासवान को आप मान लीजिए एक किनारे कर दीजिए, मांझी को एक किनारे कर दीजिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर खींचतान नहीं है? एक एक 6 से 4 4, 5 5, 3 3, 2 2 प्रत्याशी तो खींचतान रहता है, और जब टिकट डिक्लेयर होता है धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। बिहार के ही एक नेता है कि सेमो काफी दिन से मोदा में टिकी हुई है और उन्हें 2 बच्चे मर गए, उस पर उन्होंने जब मीडिया ने सवाल किया, सेमो का बयान आपने सुना भी होगा। नहीं, हमने नहीं सुना। सेमो ने कहा कि एक बच्चा मर गया तो क्या हुआ, 100 बच्चे पैदा हुए जाके लड्डू खा लीजिए, इस तरह से उनका बयान आया है। क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा बयान दिया है तो गलत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।